आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ चैनल। आज हम बात करते हैं श्री अरविंद कुमार सिंह जी से, जो नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आइए हम जानते हैं कि रेलवे के बोनस के बारे में इनकी क्या राय है। सर, जो आप लोग को बोनस मिला है, इससे क्या आप लोग संतुष्ट हैं कि नहीं? नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि ये जो बोनस है ये प्रॉफिट के आधार पर नहीं दिया जाता है। रेलवे को जो बोनस दिया जाता है वो उत्पादकता के आधार पर दिया जाता है। तो आपने तो ये अनाउंस कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये निर्णय है कि रेलवे के कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस दिया जाएगा। बाजार में, सोसाइटी में ये परसेप्शन क्रिएट हो गया कि लोगों को लगभग 2.25 महीने की तनख्वाह मिलेगी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि जो सीलिंग है जिसके आधार पर हम बोनस देंगे, वो वेतन की सीमा हमने 7,000 रुपए तय किया है। इस बात को भी बताना चाहिए था, क्योंकि जब रेलवे का बोनस अनाउंस होता है तो इसका व्यापक असर बाजार पर पड़ता है, क्योंकि बाजार के लोगों को, जो जितने भी दुकानदार हैं या जो भी हैं, उनको यह लगता है कि बहुत पैसा रेलवे के कर्मचारियों को मिल गया। 78 दिन का बोनस 17,900 रुपए के आसपास है। मेरी ये मांग है कि आप अगर बोनस की गणना कर ही रहे हैं, आप हमारे बेसिक पे को नहीं मानते हैं, तो जो न्यूनतम रेलवे में जो सैलरी है वो 18,000 मूल वेतन है, उसके आधार पर इसको कैलकुलेट करिए। आप तो दिहाड़ी मजदूर से कम 7,000 रुपए कैलकुलेट करते हैं। ये जो आपने मिनिमम वेजेस तय किया है भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने, एक महीने का उससे भी कम है। तो ये रेलवे के कर्मचारियों के साथ भद्दा मजाक है और ये धोखाधड़ी है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि वे इस पर पुनर्विचार करें। चूंकि हम लोग नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन के एक्टिविस्ट हैं, पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के एक्टिविस्ट हैं। हमारे नेता जो हैं वो इस आंदोलन के डॉक्टर एम राघवैया हैं, पूर्वोत्तर रेलवे में विनोद कुमार राय हैं। तो इन सब लोगों की ओर से और इन सब लोगों से हम आग्रह भी करते हैं, एक सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते ट्रेड यूनियन का, कि आप लोग इस बात को भारत सरकार के पास ले जाइए और कहिए कि आप मजदूरों के साथ इस तरह का अत्याचार मत करिए। ये संगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का काम करते हैं, उत्पादन बढ़ाते हैं और देश की जो कमाई हो रही है उसमें इनकी बड़ी भागीदारी है। रेलवे ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका बोनस सरकार घोषणा करती है। बाकी डिपार्टमेंट्स का तो आपको पता भी नहीं चलता होगा कि बोनस कब मिला और नहीं मिला। तो ये मेरी मांग है नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन और पीआरकेएस की ओर से कि आप मिनिमम 18,000 की सीलिंग करिए और 18,000 के मूल वेतन पर बोनस की गणना करके उसका भुगतान रेलवे के कर्मचारियों को दीजिए। और सर, आपकी ये मांगे अगर सरकार नहीं मानती है तो इसके बाद आपकी क्या रणनीति? हम सत्याग्रह करेंगे। हम तो चूंकि जिस संगठन से जुड़े हैं, INTUC, NFIR, ये गांधी के रास्ते पर चलने वाला संगठन है और हमारी ये फितरत है आंदोलन। हमें ये घुट्टी पिलाई गई है कि सत्याग्रह के जरिए कुछ भी हासिल किया जा सकता है। दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो सत्याग्रह की वजह से भारत छोड़ के गई। 3/4 दुनिया पर उसका कब्जा था, तो सत्याग्रह से डर के तो वो भी चले गए। तो हम सत्याग्रह का रास्ता अपनाएंगे और सरकार से मांग करेंगे कि हमारे मांगों को मानो। हमारे पास आंदोलन करने के लिए, सड़कों पर जाने के लिए, भूख हड़ताल करने के लिए, अनशन पर बैठने के सभी रास्ते, सभी विकल्प खुले हुए हैं। इनको हम आजमाते हुए हम मांग करेंगे भारत सरकार से कि ऐसी परिस्थितियां मत लाइए कि मजदूर सड़कों पर आए। और जब जब मजदूर सड़कों पर आया है तब तब सरकार और सत्ताएं बदली हैं, एक से एक ताकतवर सत्ताओं को जाना पड़ा है। इतिहास इस बात का साक्षी है। तो आप इतिहास में अपराधी ना घोषित किए जाए, इसलिए रेलवे के मजदूरों को और भी मजदूरों को जो असंगठित क्षेत्र है, या मजदूर आंदोलन को तो इन लोगों ने 5 किलो राशन देके कमजोर कर दिया, लेकिन उन मजदूरों को, चूंकि वो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, पढ़े लिखे नहीं है, उनको नहीं लगता है कि हमारा भविष्य ये 5 किलो का राशन चौपट कर रहा है। आने वाले दिनों में जब इस देश से आंदोलन मर जाएगा
तब लोगों को पता चलेगा कि कितना नुकसान इस 5 किलो के राशन ने किया है। तो हम ये चाहते हैं कि आप असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को काम दीजिए, उनके बच्चों को नौकरियां दीजिए, जिससे कि वो उसकी बदौलत 10 किलो राशन खरीद सके। ये 5 किलो का राशन आप किसान को, मजदूर को भिखमंगा बना रहे हैं। तो आप सत्ता में इसलिए नहीं आए हैं कि इस देश के आम आदमी को भिखमंगा बनाए।